पहले शुगर माफिया थी, इसी तरह से अब एलपीजी माफिया है। एलपीजी इंपोर्ट करने वाले ग्रुप्स हैं, कीमत वहाँ से महंगी होती है। फिर जब ये डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास आती है तो वहाँ पे गैस और महंगी होती है। मिली भगत होती है तो हुकूमत ने अपनी आंखें बंद की हुई है। जब तक आप लोकल प्रोडक्शन नहीं बढ़ाएंगे, आप इंपोर्ट पे इंसार करेंगे। अवाम लुट गई, अवाम को डाका डाला, लेकिन हमने एलपीजी पूरी की। ज़ैनब बताइएगा, ये क्या लूट मार चल रही है, कहाँ कीमतें हैं और कितनी ऊपर वसूल की जा रही हैं और अवेलेबल भी है? अक्सर तो कहा जाता है कि जी गैस ख़त्म हो गई है, सिलेंडर नहीं भर सकते हैं। एक तो घर में गैस नहीं आती, सिलेंडर भरवाने जाओ वहाँ बहुत कीमतें महंगी हैं। जी बिल्कुल माहम, अब ये एक रिवायत पड़ गई है कि जो चीज़ जो हमने चाहिए होती है बुनियादी ज़रूरत पे, अब वो या तो ब्लैक में मिलती है या बहुत महंगी मिलती है। तो लाहौर की सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि सबसे पहले जो एलपीजी की कीमत शुरू हुई थी वो 250 रुपए से शुरू हुई थी, लेकिन आहिस्ता बढ़ते बढ़ते जैसे गैस की बंदिश घरों में होना शुरू हुई तो उसके बाद कीमतों में भी इजाफा हो गया और उसके बाद जो सिचुएशन थी वो आउट ऑफ कंट्रोल थी और सरकारी तौर पे जो है वो 309 रुपये कीमत मुकर्रर तो कर दी गई है, लेकिन कहीं भी बिक नहीं रही। लाहौर के अंदर इस वक्त जो एलपीजी की कीमतें हैं वो 550 से शुरू के 620 रुपये, 650 रुपये किलो फरोख्त हो रही है। जो मुख्तलिफ डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं बड़े वाले, वो तो कोई गुजारा कर रहे हैं, लेकिन जो लोकल यहाँ पे मार्केट है, दुकानदार हैं, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। उनसे बात हुई, उनका यही कहना था कि जो लोकल प्लांट से गैस ली जाती है उसमें गाड़ी का किराया, सारी चीज़ें यहाँ तक पहुँचते हुए फिर हमारे पास कोई चॉइस नहीं बचती कि हम इतनी महंगी ना बेचें। लाहौर के जो मुख्तलिफ इलाके हैं, सब्ज़ाजार है, स्पेशली इकबाल टाउन है, जिनाह अस्पताल के अपोजिट जितना एरिया मार्केट का, ये तमाम वो लोग हैं जो कि परेशान भी हैं लेकिन महंगी बेचने पे मजबूर भी हैं। दूसरी जानब जो शहरी हैं वो तो काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आते हैं क्योंकि उनको महंगी हर हाल में ख़रीदनी ही है गैस, क्योंकि घरों में तो गैस जो टाइम दिया भी हुआ है उस पर भी बहुत ज़्यादा कम गैस जो है फराहम की जा रही है। तो ये सूरत हाल है इस वक्त यहाँ पे कि जिस तरह से मामलात चल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ज़ैनब, मसाइल हैं, हर चीज़ ही महंगी और उसके साथ साथ जो गैस है उसने भी रही से ही जो कसर है वो निकाल दी है। आमिर सियाल के पास चलते हैं इस्लामाबाद में। आमिर बताइएगा, आप इस्लामाबाद में हैं, तमाम जितने भी रेलिवेंट गैस से डिपार्टमेंट है उनके हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद के अंदर मौजूद हैं। क्या वजह है कि हुकूमत ने जो कीमत 309 रुपये मुकर्रर कर दी है? अगर पेट्रोल की कीमत हुकूमत फिक्स करती है तो वो हम देखते हैं कि जनाब उसी कीमत पे मिलता है। यहाँ पर उल्टी गंगा क्यों बह रही है गैस के मामले में? हाँ देखिए, सबसे पहली बात तो है कि उल्टी गंगा इसकी रही है कि जो हुकूमत है उस पे जो है बिल्कुल अवाम की जो मुश्किलात है उस पे कोई बिल्कुल उन्हें कोई परेशानी नहीं है हुकूमत को। और ना हमने ये देखा कि अवाम की तरफ से कोई प्रोटेस्ट है, ना कोई अवाम इस पे सड़कों पे निकल रहे हैं, इस परेशानी में भी सब्र से बर्दाश्त कर रहे हैं। इसमें जो एलपीजी महंगी है इसमें बुनियादी तौर पे जो मसला है ये पेट्रोलियम मिनिस्ट्री का फेलियर और उससे भी ज्यादा जो है ओगरा का फेलियर है। ये एलपीजी कोई इतनी ज्यादा मुश्किल नहीं है यहाँ पे बनाना। पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की पॉलिसियां ऐसी हैं कि उन्होंने यहाँ पे इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट ही नहीं होने दी, जबकि ओगरा जो है वो उसका पूरा जो अथॉरिटी है मुकम्मल नहीं है, उसका चेयरमैन भी नहीं है, उसके जो मेंबर्स हैं वो भी नहीं है। तो उस अथॉरिटी ने क्या काम करना है? वो तो क्लिप सर्विस करते हैं, कीमत दे देते हैं बगैर ये सोचे समझे कि इसका इस्लाक कैसा होगा। जब पूछा जाए पेट्रोलियम मिनिस्ट्री को तो वो कहते हैं कि हमने तो कीमत मुकर्रर कर दी है, ओगरा ने कर दी है। तो ये सूबाई मसला है, सूबाई अब हुकूमतें जो ऐसे करें। इसका कोई इतना मुश्किल नहीं है एलपीजी का मसला हल करना। आपके मुल्क में तेल और गैस काफी निकलती है और इसे गैस से जो एलपीजी बनती है तो उसकी सिर्फ सरमायाकारी अगर आप दें, आपकी दो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, OGDCL है, PPL है, आप सिर्फ इन्हें इजाजत दे दें कि एलपीजी एक एक्सट्रैक्शन प्लांट लगाएं लाजमन जहाँ पे गैस निकलती है, तो एलपीजी का मसला हल हो जाएगा। और पाकिस्तान में एलपीजी बढ़ रही है, लोग फॉरेस्ट को काटना छोड़ रहे हैं और एलपीजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप एलपीजी के लोकल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट हो जाए। पाकिस्तान में इतनी ज्यादा गैस निकलती है तो एलपीजी का तो हम मुकामी तौर पे भी कर सकते हैं, काफी मसला। ओगरा में क्योंकि मैं वो टॉप लेवल पे अथॉरिटी पे लोग ही नहीं है, ओगरा का पहले बोर्ड मुकम्मल किया जाए, अथॉरिटी मुकम्मल की जाए और उस पे वहां पे जब वो डिसीजन लेगी तो फिर ये होगा। अदरवाइज तो ये सिस्टम इस तरह ही चलना और ये कोई इतना मुश्किल नहीं है। आपके इतने बड़े बहरान में आपके मुल्क में पेट्रोल मिलता रहा, मुनासिब कीमत पे मिलता रहा और किसी किस्म का क्राइसिस नहीं हुआ। एलपीजी का क्राइसिस इसलिए है कि ये पेट्रोलियम मिनिस्ट्री और ओगरा दोनों की नाकामी है और वहां पे उनका परफॉर्मेंस ऑडिट करें यहाँ के मिनिस्ट्री के अफसरान क्या कर रहे हैं और वहां पे अगर हुकूमत स्टेप ले तो आवाम को रिलीफ मिल सकता है। सही, हुकूमत स्टेप ले तो आवाम को रिलीफ मिल सकता है, लेकिन हुकूमत स्टेप ले ही क्यों, आवाम को क्यों रिलीफ देना है? अच्छा, कराची का रुख करते हैं। आसिफ, यहाँ क्या सूरत हाल है, यहाँ क्या पोजीशन है, आवाम कितनी को परेशान है और एलपीजी कितनी कीमत पर दस्तयाब है?
जी बिल्कुल, कराची की भी सूरत हाल जो है मुल्क के दीगर शहरों के मुकाबले में कोई मुख्तलिफ नहीं है। और कराची में जो सुई सदरन गैस वाले हैं, उन्होंने तो अपना एक तरीक़ाकार ये बना लिया है कि वो सूरत हाल देख कर वो जो गैस के शेड्यूल बनाते हैं। अब जैसे स्कूलों की छुट्टियां हुई हैं तो उन्होंने जो 6 बजे गैस खुलती थी, अब वो 7:30 बजे गैस खोलना शुरू किया, जिसकी वजह से लोगों का एलपीजी की तरफ जो है वो ध्यान चला गया है। अब लोग ज़्यादा एलपीजी के इस्तेमाल करने के बारे में सोच भी रहे हैं और सिलेंडर ख़रीद भी रहे हैं। एलपीजी की कीमत की हम बात करें तो 309 रुपये तो सरकारी रेट है, लेकिन यहाँ पर अभी गुज़िश्ता 2 दिन पहले तक 480 रुपये और 490 रुपये में फ़रोख्त हो रही थी। लेकिन यहाँ दुकानदारों का कहना है कि अब एलपीजी की कीमत कम हो रही है, तो इस वक्त जो है 450 रुपये इस वक्त जो है एलपीजी यहाँ पर कराची में दस्तयाब है। लेकिन फिर भी जो सरकारी रेट है उससे कहीं ज़्यादा ये कीमत है, तकरीबन 150 रुपये ज़्यादा है। अगर सुई गैस के वाले अपने मामला सही कर लें तो एलपीजी के मामला जो है वो काफ़ी बेहतर हो सकते हैं। लेकिन हर चीज़ में यही देखा गया है कि जिस चीज़ में मुनाफा कमाना होता है या ज़्यादा उसको बेचना होता है तो उसकी पहले शॉर्टेज की जाती है, जो दस्तयाब चीज़ होती है उसको बंद किया जाता है ताकि लोग दूसरी तरफ आएँ तो ज़्यादा मुनाफा कमाया जा सके। तो बिल्कुल जैसे पहले शुगर माफिया थी, इसी तरह से अब एलपीजी माफिया है और इसको कोई हाथ मुँह देने वाला नहीं है, कोई इनको रोकने वाला नहीं है। जिसके जहाँ जो मर्ज़ी है वो रेट वसूल कर रहा है। पूरे कराची में यही सूरत हाल है। ख़ास तौर पे जो कराची के मज़ाफ़ाती इलाके हैं वहाँ पर जो है एलपीजी ज़्यादा इस्तेमाल होती है, गैस सिलेंडर ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि वहाँ पर गैस की जो लाइनें हैं वो गैस सुई गैस की दस्तयाब नहीं है, इसलिए वहाँ पर ज़्यादा होती है। और रक्शों में ख़ास तौर पर जो टैक्सी वाले हैं वो एलपीजी ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो उनके लिए सबसे ज़्यादा मसला है, क्योंकि वो उनको महंगी मिलती है तो वो ज़ाहिर बात है अपने किराए भी बढ़ाते हैं। दुकानदार कहते हैं कि हमको होलसेल रेट पे नहीं मिलती जो सरकारी रेट है, इसीलिए हम कम पैसों में कैसे फ़रोख्त कर सकते हैं। तो ये सूरत हाल है सारी एलपीजी की कराची के अंदर भी। लेकिन जो सरकारी रेट है उससे कहीं ज़्यादा कीमत है, इस वक्त भी 309 रुपये कीमत है। सरकारी रेट से ज़्यादा कीमतें जो हैं वो कराची में भी वसूली जा रही हैं और कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। आमिर, जिस तरह से हम देखें तो जो बात की जाती है कि जनाब हमने तो जो है गैस जो वो मंगवा दी है, कीमत जो है वो हमने जनाब दे दी है कि ये सरकारी कीमत है, मुकर्रर हो गई है। अब सूबे जाने और उनका काम जाने। सूबे कहते हैं जनाब जब पीछे से ही गैस महंगी आ रही है तो हम किस तरह से इन्फोर्स कर सकते हैं और किस तरह से हम उन्हें बाउंड कर सकते हैं कि वो जनाब इस कीमत के ऊपर गैस बेचें। वो तो फिर अपना सब कुछ कारोबार बंद करके चले जाते हैं, उल्टा फिर भी आवाम ही पिसती है जिन्हें महंगी तो मिल रही होती है, लेकिन जब इस तरह की कार्रवाई होती है उसके बाद वो गैस से भी महरूम हो जाते हैं। जी कह रहे हैं वो असल में हुकूमत को यहाँ पे ये चेक करना चाहिए, जो ये एलपीजी इंपोर्ट करने वाले ग्रुप्स हैं कीमत वहाँ से महंगी होती है और फिर जब ये डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास आती है तो वहाँ पे गैस और महंगी होती है। तो अगर आप इन दो ग्रुप्स को इफेक्टिवली चेक करें तो गैस की कीमत कम हो सकती है। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, ये सिर्फ आपको जो है अगर इन पर थोड़ी सी सख्ती करें तो ये सारा कुछ हो सकता है। लेकिन ये गवर्नमेंट जो है, क्योंकि ये मिली भगत होती है तो हुकूमत ने अपनी आंखें बंद की हुई है कि वो जितना मर्जी मुनाफा कमाए। हालांकि एलपीजी प्लांट लगाना मुश्किल नहीं है। हमारे मुल्क में एक एलपीजी प्लांट लगा था 2002 में और उसे फिर बंद कर दिया और अभी बड़ी मुश्किलों से वो जो है 14 साल बंद रहने के बाद दोबारा चला। तो ये मसला हल करना कोई मुश्किल नहीं है अगर हुकूमत चाहे तो। हुकूमत की मंशा नहीं है मसला हल करने में। हुकूमत चाहे तो ये मसला हल हो सकता है, लेकिन वही वाली बात है ना, हुकूमत चाह ही नहीं रही है। हमारे रिपोर्टर्स हमें अपडेट कर रहे थे, मार्केट की सूरत हाल तो हमने जान ली है। एलपीजी एसोसिएशन इरफान खोखर साहब स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी डिस्कस कर लेते हैं आखिर प्रॉब्लम है क्या, मसला है क्या और इस मसले का हल क्यों नहीं निकल रहा। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। इरफान साहब, जिस तरह से हम देख भी रहे हैं, हमने ग्राउंड रियलिटी भी जानी और सूरत हाल भी जानी कि कहाँ कहाँ जी शहरों में इतनी कीमतें वसूल की जा रही हैं। आखिर ये माफिया इतना एक्टिव क्यों है, क्यों कोई पॉलिसी नहीं बनाई जाती, क्यों आवाम को रिलीफ नहीं दिया जा रहा? अगर कीमत कम है तो इतनी ज़्यादा वसूल ऊपर क्यों की जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आमिर अगर लाइन पे हो तो आमिर बड़े सीनियर साथी हैं हमारे हैं और बड़ी मिनिस्ट्री पेट्रोलियम पे गिरफ्त भी है। मैं 2-3 चीज़ें आमिर आपसे चाहूँगा कि आप भी मिनिस्ट्री पेट्रोलियम से जब हम रुजू कर रहे हैं आप भी करें। देखिए बात ये है कि इस वक्त पूरा जो आवे का हवा बिगड़ा हुआ है उसको बेहतर करने के लिए वजारत पेट्रोलियम में SAGC और SNGPL इनके अंडर अदारे आते हैं। ये गवर्नमेंट ओन कंपनीज हैं और उसके बाद आप देखें कि जो स्पार्को है वो भी सेमी गवर्नमेंट्स है। इस वक्त मैं सबसे पहले चाहूँगा कि जो चंद हाथों में चंद 2,500 टन, एक बंदे के पास 1 टन भी गैस नहीं है, एक बंदे के पास 500 टन गैस है। आप अंदाज़ा करें वो फर्ज करें 250 रुपए किलो खरीदता है, वो 600 रुपए किलो की बेच रहा है। सबसे पहले तो ये होना चाहिए, मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट पाकिस्तान से, तमाम कोटे कैंसिल करके ये
तमाम कंपनियों में मसावी तकसीम कर दे और शर्त आयद कर दे कि जो इम्पोर्ट करेगा उसी को लोकल मिलेगी। एक बात। सही। दूसरी बात यह है कि आमिर आपके तवसल से मिनिस्ट्री पेट्रोलियम में बात करें कि आपके पास SAGC के दायरा है जिसका अपना टर्मिनल है, तो उस वक्त भी मैं उस वक्त भी मौजूद था जब डॉक्टर आसिम साहब मौजूद थे, ये टर्मिनल और बिड पे जा रहा था। मैंने कहा सर स्टेट ऑन कंपनी रहने दें, कल को बुरहान आएगा, कल को जंग लगेगी, कल को हम लोग मुनाफा खो रहे हैं, कल को रमज़ान आएगा, हम सार्फिन को कैसे कह देंगे। फिर डॉक्टर आसिम साहब ने इसकी जो बिड कराई तो वो SAGC को वो टर्मिनल मिला और उसके बाद वो टर्मिनल से सप्लाई भी शुरू हुई। मेरी गुजारिश है कि हुकूमत अगर इंटरवीन करे, अगर ये कार्टेलाइजेशन बन गई, इसको तोड़ने के लिए अपने ही टर्मिनल को यूज़ करते हुए $30 वो बचाएं और कुछ टैक्सेस की मद में बचाएं, तो ये एक वैसल आने की ज़रूरत है 10,000 टन की। आप देखें सबको मुंह की खानी पड़ेगी। बात ये है कि ये एक तो जो गैस 2 नंबर आती है वो नहीं आनी चाहिए, लोगों को जो इतना महंगे पैसे दे रहे हैं उनको 1 नंबर गैस मिलनी चाहिए। और दूसरी बात ये कि कोटा सिस्टम कैंसिल होना चाहिए। और मैं ताकतवर हूँ, मेरे पास 200-300-400 टन का कोटा है, मैं जब चाहूँ जो चाहूँ यानी करूँ। खोकर साहब आप कह रहे हैं कोटा सिस्टम खोटा सिस्टम है। जो ताकतवर बंदे हैं, मैं देखे मैं बार लम्हा कह रहा हूँ, ऑनर कह रहा हूँ कि किसी के बंदे के पास 300 टन का कोटा है, किसी के पास 0 टन का कोटा है। बात ये कि इस वक्त 400 कंपनियां क्रॉस कर 600 प्लांट हैं। आप ये सारी जितनी लोकल गैस है या तो गवर्नमेंट अपनी तवील में लेके बीच में मिक्स करे, पेट्रोल डीजल की तरह तकसीम करे, प्राइस एक हो जाएगी जब आपके पास गवर्नमेंट की कंपनी मौजूद है। या फिर बात यह है कि ये गवर्नमेंट ओन कंपनियां इंपोर्ट करें। ऐसे बुरहान में इरफान साहब हमें ये बताइएगा, आमिर का भी आपने बड़ा रेफरेंस दिया, तो आमिर भी ये कह रहे थे कि कुछ मुश्किल नहीं है, बार बार वही की बात कर रहे थे कि कुछ मुश्किल नहीं है। अगर मुश्किल नहीं है फिर हुकूमत कुछ इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर रही, या फिर कुछ को नवाजने के लिए कोई एक्शन नहीं लिया जाता, आवाम को पिसने के लिए छोड़ दिया गया और इन माफिया के रहमो करम पर छोड़ा गया। अभी उन्होंने एक छोटा सा कहा था, एक प्लांट 4-4.5 साल बंद रखा, तकरीबन 400-500 अरब रुपए का लॉस हुआ। आप अंदाजा करें, प्लांट जामशुरू जॉइंट वेंचर चल रहा था, मैंने अपने हाथों से लगाया, उसकी 525 टन प्रोडक्शन थी, उसको पीटी गवर्नमेंट में एक क्रिटिसाइज करके उसको जो रोका। अभी वो प्लांट को दोबारा से चलाया तो रन करते करते भी बड़ी मुश्किल से 75 टन। देखिए सर, बात यह है कि जब तक आप लोकल प्रोडक्शन नहीं बढ़ाएंगे, आप इंपोर्ट पे इंसार करेंगे तो आपका ज़ेर बादल भी बाहर जाएगा, सारी चीजें हैं। वैसे तो कहते हैं इंपोर्ट बिल कम करना है हमने हर जगह से। हाँ, इंपोर्ट बिल भी कम करना है और ग्रीन पाकिस्तान को भी देखना है। देखिए ग्रीन पाकिस्तान जब होगा जब आप दरख्त नहीं कटेंगे। आप देखो जब LPG महंगी कर देंगे, मेरी कुव्वतें खरीद नहीं, मैं तो दरख्त काट के गुजारा करूंगा ना जी। तो इसलिए ये शर्मिंदा आपको अगर पूरा करना है तो खुदारा LPG देखिए, आपके पास या तो कंपनी मौजूद ना हो, गवर्नमेंट स्टेट कंपनी SAGC मौजूद है, सेमी गवर्नमेंट की कंपनी इस वक्त आपके पास SNGPL मौजूद है। आप LNG ला के आप अरबों रुपए बना सकते हैं। मैं शुक्र है, मैं कहता हूँ जंग के बाद हमारे जो LNG के वैसल है नहीं है, अगर वो आते तो आपके पास ये जो बिल हैं, आप बिल यकीन करें देख देख कर रोते कितने बिल आते। तो वो आए नहीं, 2 घंटे दवाई सुबह मिलती, 2 घंटे शाम, 2 घंटे दोपहर। उसी वक्त भी मैं फिर कह रहा हूँ, मैंने 20 साल पहले कहा था बच्चे स्कूल नाश्ता करके नहीं जाएंगे, लोग मुझे गालियां देना शुरू हो गए थे। मैं अभी भी आपको कह रहा हूँ, आपको बिल आया करेगा, बगैर रीडिंग के बिल आया करेगा, गैस घूस भूल जाएं। ये तो ऐसे ही है जी। तो अभी चाहिए। देखिए LPG पूरी दुनिया में एक ऑटो फ्यूल है, एक सस्ता फ्यूल है, इसके ऊपर काम किया जाए, कोई मुश्किल नहीं है। हम साय मुल्क से करें, कहीं से भी करें, लेकिन बात यह है कि इसके ऊपर अब मुझे पाबंदी है कुछ चीज़ें बताने की। देखिए मैं एक छोटी सी बात आपको बताता हूँ, अगर पाकिस्तान की ताकत और लोगों को बुरा ना लगे, आप हैरान हो गए हमारे पास कितने दिन का स्टॉक है। SAGC पे 6,500 टन, SNGPL 6,000 टन, 13,000 टन का सिर्फ स्टॉक है मौजूद है। तो 8,000 टन की सेल चलेगी, 2 दिन का स्टॉक नहीं मेरे पास। 2 दिन का स्टॉक भी नहीं है, 2-3 दिन का स्टॉक ही नहीं है। बात यह है कि खजाना खासा जिस तरह अब जंग लगी है, ये तो प्राइवेट सेक्टर के लोगों ने पहले से चीज़ों को बेहतर किया हुआ था। बेशक अवाम लुट गई, अवाम को डाका डाला, लेकिन हमने LPG पूरी की। लेकिन मेरी स्टेट ऑन कंपनी से गुजारिश है, खुदारा या ये नोटिफिकेशन निकालना बंद कर दें या इन इदारों को बंद कर दें। बात यह है कि ये अब बात गरीब
की पहुंच से दूर हो चुकी चुकी है, गैस। अब हम कहते थे एलपीजी गरीब गैस है, कहाँ गरीब गैस है, मुझे ये बताएं। ये 600 रुपए किलो के लोग एक लाहौर घरों में में हमें गैस नजर नहीं आता है कि आती। लोग जी, रात जी। गए दरख्त हाँ। तोड़े होते हैं और वहां से वो गरीब लोग जो हैं वो टहनियां तोड़ के ले जा रहे थे कि तोड़ के चूल्हा लेके जला जा रहे सके। थे। हम क्या करते हैं कि हम ग्रीन पाकिस्तान की अरबों रुपए दे रहे हैं और भाई फिर बंदा मर जाता 5-6 लाख का चेक लेके पहुंच जाता। और यार तुम लोग तो शीट ये जो सस्ती पीरा कर फोर्स दो, बनाई है, गैर प्राइस कंट्रोल कमेटी यार मेरी सिलेंडर बंद करती। मरना बंद हो जाए, आप एलपीजी को इतना सस्ता कर दो कि दरख्त ना कटे। ये अरबों रुपए आप ग्रीन पाकिस्तान पे लगा रहे ये हो, तो हमारे ख्वाब पे मैं बार लम्हा कहता हूँ कि ये सिर्फ एलपीजी सेक्टर को सीधा कर दें, खुदा की कसम इस मुल्क के आधे कर्जे हम उतार सकते हैं। अच्छा, ये जो अंडर द टेबल लोगों के जेब में पैसा जा रहा है, हम एक एक चीज इनको लिख के बताइए सर ये कैसे 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 हो रहा है। तो खुदारा देखें, आप अंदाजा करें कि ओगरा का नोटिफिकेशन निकलता है, उससे 300 रुपए ऊपर गैस बिक रही है। आर्टिकल 29 के तहत इख्तियार डिप्टी कमिश्नर असिस्टेंट कमिश्नर के पास है, प्लांट लगाने के एनओसी वही देते हैं, दुकानदार की कीमत कंट्रोल भी उन्होंने करनी है। बात ये, आपने कभी सुना किसी ताकतवर के खिलाफ कभी कोई कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई इतने दुकानदार पकड़े गए, इतने जेल चले गए, इतनी दुकानें सील कर दी। अब भाई क्या दुकानदार अपने घर में गैस पैदा करते हैं जी, या तो वो घर में पैदा कर, उसकी बेचारे कितनी जरूरत है, 10-15 रुपए कितनी ब्लैक कर लेगा वो। बात यह है कि हमें सरकारी कीमत पे गैस की सप्लाई यकीनी बनाएं। हम इंशाल्लाह ताला सरकारी कीमत पे गैस देंगे, अगर नहीं देंगे तो वो मैं फिर कह रहा हूँ ऑन देयर कर वो बंदा जेल जाएगा। सरकारी बात यह है कि कीमत हम डिलीवर करने के लिए तैयार हैं। डिलीवर करने के ये लिए तैयार है, ताकतवर लेकिन लोगों को कौन हुकूमत- लगाम डालेगा, हम नहीं कर सकते। मैं 28 साल में लेजिस्लेशन नहीं करा सका, गैर मेरे सिलेंडर बंद नहीं करा सका। मैं वकार मेहदी साहब की मेहरबानी, उन्होंने दोबारा से शुरू किया हुआ है। एक सेनेटर साहब अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे, राना मकबूल साहब फौत हो गए, हम नहीं कर हम आप देखें जब अपनी जरूरत होती है मिनटों में लेजिस्लेशन हो जाती है। बिल्कुल मिनटों में। बिल्कुल कानून साजी नहीं की जा रही है क्योंकि अवामी मसला है और बिल्कुल बहुत गंभीर मसला हो चुका है। बहुत शुक्रिया इरफान खोखर साहब आपने, और बिल्कुल दुहाई भी दी है कि जनाब खुदारा इस मामले पर लेजिस्लेशन करें, कानून साजी भी करें।